Good morning, students. In this video, we will study exercise 8.4 of chapter Reduction Formulae from the book Calculus of Jeevan Sons Publications. In this exercise, we will study reduction formula for this type of integral, sin raised to the power mx into cos raised to the power nx. इस टाइप के इंटीग्रल्स को सॉल्व करने के लिए अगर आप बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन डायरेक्ट करना चाहेंगे तो आप इसे सिंपली सॉल्व करके गिवन इंटीग्रल्स की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। तो अभी लास्ट वीडियो में जो आपने लास्ट टाइप स्टडी की थी उसमें आपको याद हो कि हमने स्टडी किया था कि अगर हम किसी इंटीग्रल को डायरेक्टली सिंपली इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे हैं तो हम क्या मेथड यूज़ करते हैं, उसे किसी दूसरे टाइप के इंटीग्रल से कनेक्ट करते हुए सॉल्व करेंगे। तो अब यहाँ पर सबसे पहली बात जो आपने समझनी है कि आप गिवन इंटीग्रल को किस टाइप के इंटीग्रल से कनेक्ट करेंगे, वो डिसीजन आपने कैसे लेना है। तो वो क्या कह रहे हैं कि given integral can be connected with any of the following 6 integrals depending upon the sign of m and n in the integral to be connected। कि जो आपका given integral है उसमें m और n का क्या साइन है वो उस पर डिपेंड करेगा कि हम इसे किस इंटीग्रल से कनेक्ट करेंगे। देखिए, अब इस कॉन्सेप्ट को याद करने की बजाय समझना है आपने। हर इंटीग्रल में साइन और कॉस दो ही फंक्शन है, सिर्फ जो वेरिएशन है किस में आ रही है, इनकी पावर में। तो अब ध्यान से देखिए, अगर आपका m पॉजिटिव है तो हम पॉजिटिव में सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, और जब आपका नेगेटिव होगा तो उस पावर में ऐड करेंगे। क्योंकि साइन और कॉस में अगर पावर 2 हो जाती है, साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं अगर पावर 2 है, और ऐसे ही कॉस स्क्वायर एक्स को साइन में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं अगर उसकी पावर 2 है। तो इसलिए हम जिस भी इंटीग्रल से कनेक्ट कर रहे हैं तो अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पावर में -2 करेंगे, ऐड करेंगे तो पावर में +2 करेंगे, ताकि जो टर्म आपकी एक्स्ट्रा आए आप उसे इजीली दूसरी टर्म में कन्वर्ट कर सके। तो देखिए, m पॉजिटिव था तो साइन वाली पावर m में 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया, दूसरे को रखा एज इट इज। अगर n पॉजिटिव था, m के बारे में आपको कुछ नहीं पता, तो साइन वाली टर्म को रखा एज इट इज, n वाली टर्म में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया। m नेगेटिव गिवन है अगर आपको, तो मैंने m में 2 ऐड कर दिया और कोस वाली टर्म को एज इट इज रखा। n अगर आपका नेगेटिव है तो आपने n में 2 ऐड कर दिया, साइन को एज इट इज रखा। तो जो पॉजिटिव गिवन थी उसमें आपने 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया, जो सबस्क्रिप्ट नेगेटिव गिवन थी उसमें आपने 2 ऐड कर दिया। और ये कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले फर्स्ट और सेकंड वीडियो में भी बता चुकी हूँ कि कोई भी नंबर, जैसे कि मान लो m है, अगर ये आपका पॉजिटिव नंबर है और मैं उसको 0 की तरफ लेके आना चाह रही हूँ तो उसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट करके ही उसे हम 0 की तरफ ला सकते हैं। तो हम हमेशा 2 सब्ट्रैक्ट करते हुए उसे 0 की तरफ लेके आएंगे। अगर m आपका जो है वो नेगेटिव नंबर है तो उसे 0 की तरफ लाने के लिए उसमें हमें कुछ ऐड करना होगा। तो ऑलवेज आप उसमें 2 ऐड करते हुए उसे 0 की तरफ लेकर आएंगे। लास्ट जो 2 टाइप्स हैं वो उसमें क्या करा, m और n बोथ पे कंडीशन लगा दी। m पॉजिटिव है तो m को m-2 से रिप्लेस कर दिया, n नेगेटिव है तो n को n+2 से। फिर रिवर्स, n को पॉजिटिव रख लूँ और m को रख लूँ नेगेटिव। तो बस आपने सिंपल सी बात इतनी याद रख लेनी है कि अगर क्वेश्चन में ये गिवन है कि गिवन इंटीग्रल को किस इंटीग्रल से कनेक्ट करना है, तो आपने इन 6 टाइप्स का कुछ यूज नहीं करना, वो इन्हीं टाइप में से किसी ना किसी के साथ कनेक्ट करने के लिए बोलेगा। अगर गिवन नहीं है तो आपने कैसे डिसाइड करना है, m और n का साइन देखते हुए। m पॉजिटिव है तो उसे m-2 से रिप्लेस कर दो,
n पॉजिटिव है तो उसे n-2 से रिप्लेस कर दो, m नेगेटिव है तो उसे m+2 से रिप्लेस कर दो, n नेगेटिव है तो उसे n+2 से, बोथ पे कंडीशन है तो उसी के अकॉर्डिंग। अब आपको ये तो पता चल गया कि किस इंटीग्रल को किस टाइप के इंटीग्रल से हम कनेक्ट करेंगे। अब हम समझते हैं वो प्रोसेस कि आपने इन दोनों को कनेक्ट करना कैसे है। तो सबसे पहले अब हम आ जाते हैं मेथड टू कनेक्ट sin of m cos of nx with any of the integral of above type. Step 1. स्टेप 1 में आपने एक फंक्शन p डिफाइन करना है, साइन की पावर अल्फा प्लस 1x कॉस की पावर बीटा प्लस 1x। अब यहाँ पर ये जो अल्फा और बीटा होंगे ये आपने चूज करने हैं कैसे, कि आपके पास एक तो ये इंटीग्रल होगा जिसे आपने कनेक्ट करना है, और इन 6 इंटीग्रल में से कोई एक इंटीग्रल होगा। दोनों में ही यहाँ भी साइन और कॉस की कुछ पावर होगी, और इन 6 के 6 इंटीग्रल्स में भी साइन और कॉस की कोई ना कोई पावर है। तो वो क्या कह रहा है, अल्फा इज द स्मॉलर ऑफ इंडिसेस ऑफ साइन एक्स, कि जो दो इंटीग्रल्स आपको कनेक्ट करने हैं उन दोनों इंटीग्रल्स में से साइन की जो छोटी पावर होगी वो वैल्यू किसको असाइन हो जाएगी, अल्फा को। और बीटा क्या है, स्मॉलर ऑफ द इंडिसेस ऑफ cos x इन टू इंटीग्रल्स टू बी कनेक्टेड। गिवन इंटीग्रल में और उसे जिससे कनेक्ट करना है दोनों इंटीग्रल्स में cos की जो स्मॉलेस्ट पावर होगी वो वैल्यू किसको असाइन हो जाएगी, बीटा को। तो कैपिटल P हो गया साइन ऑफ अल्फा प्लस 1x और cos ऑफ बीटा प्लस 1x। सेकेंड स्टेप में आपने इस फंक्शन p को विद रिस्पेक्ट टू x क्या कर देना है, डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएशन बिल्कुल सिंपल हो जाएगा, मेन जो काम है वो क्या है कि डिफरेंशिएट, क्योंकि दो फंक्शन है तो आप u इंटू वी से करोगे डिफरेंशिएशन, आपकी दो टर्म्स आएंगी इसमें, ठीक है, 1 + 1। अब ये क्या कह रहा है, यहाँ भी साइन कोस की कुछ पावर होगी, यहाँ साइन कोस की कुछ पावर होगी। एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ इंटीग्रेंट्स ऑफ टू इंटीग्रल्स टू बी कनेक्टेड, कि हमें क्या करना होगा, सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक या एल्जेब्राइक प्रॉपर्टीज ही यूज करनी है, कोई कॉम्प्लिकेटेड वर्क नहीं करना है। ये जो दो टर्म्स आएंगी ये आपका या तो इस इंटीग्रल और जो दो इंटीग्रल्स हमें कनेक्ट करने हैं उन्हीं की फॉर्म्स में आनी चाहिए। बस रिड्यूस करने के बाद हम बोथ साइड इंटीग्रेट करेंगे और आपका क्या आ जाएगा, आंसर। क्या प्रोसेस है, ज़्यादा डिटेल में आप अपने एग्जाम्पल्स को जब स्टडी करेंगे तब आपको क्लियर होगा। आपको p डिफाइन करना आना चाहिए, p का डिफरेंशिएशन करना है, दोनों टर्म्स को दोनों गिवन इंटीग्रल्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना है और बाद में फिर दोबारा इंटीग्रेट कर देना है। अब हम इस पर बेस्ड एग्जाम्पल स्टडी करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है साइन की पावर m इंटू कॉस की पावर nx को साइन की m-2 इंटू कॉस nx से क्या करना है, कनेक्ट, और फिर आपको इस इंटीग्रल को इवेल्युएट करना है। तो देखिए हम अपना सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्टेप 1 से। p क्या होगा, साइन की पावर में अल्फा प्लस 1 और कोस की पावर में बीटा प्लस 1। ये है आपका अल्फा और ये है आपका बीटा। तो अब जरा चेक करिए कि दोनों इंटीग्रल्स में साइन की पावर यहाँ है m, यहाँ है m-2, तो जो छोटी है वो आपकी किसकी हो जाएगी, अल्फा की वैल्यू। तो अल्फा की जगह मैंने लिख दिया m-2। कोस की पावर बोथ जगह सेम है तो यही आपकी बीटा की वैल्यू हो गया n+1। तो आपका p सॉल्व करने के बाद आ गया है साइन ऑफ m-1x कोस ऑफ n+1x। फिर हम आ जाते हैं अपने सेकेंड स्टेप पे कि हमें इन दोनों टर्म्स को बाय u इंटू वी विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना है। तो देखिए पहले मैं फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर रही हूँ, पावर m-1 आगे आई, साइन की पावर होगी m-2 और इनटू में साइन का डेरिवेटिव cos x और ये वाला एज इट इज। फिर साइन m-1 एज इट इज, cos n+1 में करेंगे पावर n+1 आगे cos nx इंटू साइन x। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, पहले तो हर टर्म में जो भी टर्म्स मल्टीप्लाई या सिंप्लीफाई हो सकती है उन्हें कर दो। अब जरा ध्यान से देखो, बेस सेम है, पावर ऐड होके कितनी होगी n+2, यहाँ पर साइन x और m-1 पावर ऐड होके होगी साइन। अब ये वाला जो पॉइंट है ये बस आपने ध्यान से एक बात नोट करनी है, हो सकता है आपको वर्किंग रूल्स में इतना क्लियर ना हुआ हो कि हम कह रहे हैं कि जो दोनों टर्म्स आई हैं आपकी
डिफरेंशिएट करने के बाद इनमें ये जो साइन कॉस की पावर्स हैं ये एग्जैक्टली वही होनी चाहिए जो आपकी दोनों इंटीग्रल में है। अब जरा ध्यान से देखिए, ये सेकंड वाली जो टर्म है ये आपके फर्स्ट इंटीग्रल से मैच कर गई, लेकिन जो ये फर्स्ट वाली टर्म है ये कंप्लीटली आपके सेकंड इंटीग्रल से मैच नहीं कर रही है। तो ध्यान से देखिए, फर्स्ट टर्म मैच कर गई, सेकेंड टर्म में क्या पार्ट एक्स्ट्रा है उसे सेपरेट कर दो। तो मैंने n तो मुझे यहाँ पर चाहिए था, यहाँ तक का ये इतना पार्ट आपका मैच हो जाता है। प्रॉब्लम कर रही है ये टर्म cos स्क्वायर x। तो नेक्स्ट स्टेप पर cos आए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर फार्मूला लगा दो, साइन स्क्वायर आए तो 1 माइनस cos स्क्वायर फार्मूला लगा दो। तो यहाँ पर क्योंकि cos स्क्वायर आ रहा था मैंने उसकी जगह क्या लिख दिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर। ब्रैकेट ओपन करें, जब ये पूरी टर्म 1 से मल्टीप्लाई होगी तो एज इट इज लिखी जाएगी। जब ये पूरी टर्म साइन स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई होगी तो साइन की पावर m माइनस टू और साइन की पावर 2 क्या बन जाएगा, साइन की पावर m, और बाकी सब कुछ एज इट इज। और ऐसे ही है। अब जरा देखना, आपकी सेकंड और थर्ड टर्म सेम है तो मैं इसमें से कॉमन रख लूं तो आपका 1 से 1 कैंसिल होकर बच जाएगा ये। तो आपने क्या करना है, मैं मेन पॉइंट्स फिर से रिपीट कर दूं। डिफरेंशिएशन करने के बाद एक टर्म हमेशा आपकी गिवन किसी ना किसी इंटीग्रल से मैच हो जाएगी। एक टर्म जो मैच नहीं होगी उसमें से वो टर्म सेपरेट कर लो जो आपकी एक्स्ट्रा आ रही है। यहाँ हमारी थी cos स्क्वायर एक्स, उस टर्म को cos है तो साइन में कन्वर्ट कर दो, साइन है तो cos में कन्वर्ट कर दो और ब्रैकेट्स ओपन कर दो। जैसे ही आप ब्रैकेट्स ओपन कर लेंगे दो टर्म्स आपकी सिमिलर होके ऐड सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी और रिजल्टिंग टर्म्स ऑलवेज आपकी गिवन इंटीग्रल की फॉर्म में होंगी। तो चेक करें, साइन की m cos की n इससे सेम, साइन की m माइनस टू कॉस की n इससे सेम। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, अब अपना थर्ड स्टेप में मैंने क्या कहा था, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो एक्चुअल में ये जो प्रोसेस हम यूज कर रहे हैं एक्चुअल कोई इंटीग्रेशन नहीं होगा। अब जरा देखिए, यहाँ पर डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इंटीग्रेट करके सिर्फ क्या बच जाएगा p, और इन दोनों टर्म्स पे सिंपल आपने इंटीग्रेशन का साइन लगाना है और कुछ सॉल्यूशन नहीं करना। p की वैल्यू है आपके पास यहाँ, ये p की वैल्यू मैं पुट कर दूंगी। पुट करने के बाद अब देखो, इस वाले इंटीग्रल को तो ले जाते हैं लेफ्ट साइड पर और बाकी सारी टर्म्स ले आते हैं राइट साइड पर। p की वैल्यू पुट कर दी, ये m प्लस एन डिवाइड में आ गया, ये आपका रिक्वायर्ड रिडक्शन फार्मूला आ गया। तो एक्चुअल में तो रिडक्शन फार्मूला निकाल रहे थे इंटीग्रेशन का, लेकिन आपने देखा कि कनेक्ट करने का कोई मेथड ऐसा यूज किया है आपने कि एक्चुअल में इंटीग्रेशन आपको करना ही नहीं पड़ा। अब नेक्स्ट आपको इसके सेकंड पार्ट में साइन 4 cos स्क्वायर एक्स निकालना था, मतलब इस फॉर्मूले में m को 4 और n को क्या पुट कर दे 2, ये आ गया। फिर आपका इसमें इंटीग्रल पार्ट ये आया, तो मैं अब इसकी वैल्यू और निकाल लेती हूँ। क्या करूँ, इसमें m की जगह भी 2 और n की जगह भी 2, तो ये आ गया। साइन की पावर 0 तो 1 हो गया, cos स्क्वायर एक्स को 1 प्लस cos 2x बाई 2 पुट करके सॉल्व कर दिया। ये वाली जो वैल्यू आप यहाँ पुट कर देंगे, सॉल्व करके आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, आपको कनेक्ट करना है साइन की m cos की nx को साइन की m cos n माइनस 2x से। तो अब जरा देखिए, दोनों में साइन की पावर सेम है तो स्मॉलेस्ट भी m ही हुआ, तो साइन की पावर में अल्फा प्लस 1 की जगह क्या आ गया, m प्लस 1 ही। यहाँ है पावर n और यहाँ है n माइनस 2, तो छोटी पावर हुई n माइनस 2, तो ये हो गया आपका बीटा प्लस 1। तो सिंप्लीफाई करके आपका p आ गया। ये बाय पार्ट्स नहीं, बाय u इंटू वी प्रोडक्ट रूल यूज करते हुए डिफ्रेंशिएशन करेंगे। फर्स्ट स्टेप में आपने p डिफाइन करा, सेकंड स्टेप में p का डिफ्रेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। बिल्कुल सिंपल सा डिफ्रेंशिएशन था, आप खुद करेंगे इसको। यहाँ देखिए, कोस की दोनों पावर्स ऐड होके कॉस की n हो गया, यहाँ पर साइन और ये साइन की पावर ऐड होके साइन की पावर m प्लस 2 हो गया। अब जरा हम चेक करते हैं कि क्या ये आपकी दोनों टर्म्स गिवन इंटीग्रल की फॉर्म में आ रही हैं। तो चेक कीजिए, ये आपकी फर्स्ट टर्म फर्स्ट इंटीग्रल से मैच हो गई, लेकिन सेकंड टर्म में cos n माइनस 2 तो मैच हो गया, हमें चाहिए था साइन की m, यहाँ आ रहा है m प्लस 2, तो जितनी पावर एक्स्ट्रा है उसे मैंने सेपरेट कर दिया।
अब लास्ट क्वेश्चन में आपका कॉस स्क्वायर एक्स्ट्रा आया था तो उसे मैंने कहा था 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख लो। यहाँ साइन स्क्वायर एक्स्ट्रा है तो मैंने उसे 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिखा। ब्रैकेट्स ओपन कर दी, ब्रैकेट ओपन करते ही देखिए ये टर्म और ये टर्म सेम है तो कोफिशिएंट कलेक्ट कर लिए, हमारा ये बन गया। अब थर्ड स्टेप में आपने क्या करना है, इंटीग्रेशन। तो एक्चुअल कुछ इंटीग्रेशन नहीं होता है, सिंपल देखिए राइट साइड तो दोनों टर्म पे इंटीग्रेशन का साइन आ जाएगा और dp बाई dx इंटीग्रेट होकर बन जाएगा p की आपके पास ये वैल्यू है, आपने पुट कर देनी है और फिर ये वाली टर्म लेफ्ट साइड पर, बाकी सब राइट साइड पर सिंप्लीफाई कर देना है, आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। थर्ड एग्जाम्पल पे आ जाइए। थर्ड में भी ऐसे ही सिंपल है, हम थोड़ा सा स्पीड से देखते हैं इसको। साइन की m कॉस की n को साइन m प्लस 2 और कॉस n से कनेक्ट करना था। अब जरा ध्यान से देखिए m और m प्लस 2 में से छोटा क्या हुआ, m, तो अल्फा की जगह मैंने क्या लिख दिया, n और n आपके सेम ही थे तो स्मॉलेस्ट भी n ही हुआ तो यहाँ पर आ गया बीटा। तो p हो गया साइन की m प्लस 1 कॉस की n प्लस 1, बाय u इंटू वी यूज करते हुए डिफ्रेंशिएशन किया, ये दोनों कॉस की पावर ऐड हो जाएंगी, यहाँ ये दोनों साइन की पावर ऐड होके ये बन गया। अब जरा आप ध्यान से देखिए, ये जो आपकी सेकंड टर्म है m प्लस 2 इंटू कॉस एन एक्स, ये तो इससे मैच हो गई, लेकिन फर्स्ट टर्म में साइन m इंटू कॉस एन चाहिए था, यहाँ पर आपकी पावर 2 एक्स्ट्रा आ रही है। कॉस स्क्वायर को मैंने देखिए शॉर्टकट करके 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखा, ब्रैकेट्स ओपन कर दी, ओपन करने के बाद ये आपकी दो टर्म्स सेम हो गई, इनके कोफिशिएंट्स हमने क्या कर लिए, कलेक्ट। अब देखिए इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ये अब आपका हो गया थर्ड स्टेप। तो dp बाई dx का डेरिवेट इंटीग्रेशन p लिख दिया, बाकी दो टर्म्स पे इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया। फिर आप इस वाली टर्म को तो इधर ही रखेंगे, इसको इधर प्लस में ले आएंगे और p की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, ये आपका रिक्वायर्ड रिडक्शन फार्मूला आ जाएगा। अब हम आ जाते हैं अपने लास्ट एग्जाम्पल पे। ये एग्जाम्पल थोड़ा इंपॉर्टेंट ज़्यादा है क्योंकि आपको याद हो कि जब हमने एक्सरसाइज 8.2 स्टडी की थी तो वहाँ हमने दो फार्मूले डिराइव किए थे, किस टाइप के फंक्शन के लिए, कि अगर आपका इंटीग्रल है 0 से पाई बाय 2, उसमें है साइन की पावर nx dx हो, और वही सेम फार्मूला आपका होता था इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2, तो हमारा फार्मूला था 0 टू पाई बाय 2 साइन की पावर nx का या कॉस की पावर nx का आपको इंटीग्रेशन करना हो तो फार्मूला है n माइनस 1 गो ऑन डिमिनिशिंग बाय 2 अपॉन में n गो ऑन डिमिनिशिंग बाय 2 इंटू में पाई बाय 2 पे स्टार मैंने इसलिए लगाया है कि ये पाई बाय 2 तभी मल्टीप्लाई करना है जब आपका n कैसा इंटीजर हो, इवन इंटीजर हो। अब इसी टाइप से यहाँ पर हम एक और नया फॉर्मूला डिराइव करेंगे, किस लिए, कि जब आपको 0 से पाई बाय 2 में साइन और कोस दोनों की फंक्शंस की पावर को आप डायरेक्ट कैसे इवेल्युएट करेंगे। तो जो आपका फर्स्ट पार्ट है उसमें हम इसका पहले अब फॉर्मूला डिराइव करेंगे और m और n दोनों ही आपको क्या गिवन है, पॉजिटिव इंटीजर्स। अब आपको पता है इस एक्सरसाइज में इस टाइप के इंटीग्रल्स को इंटीग्रेट करने के लिए हमें इसे इसी टाइप के, हमने स्टार्टिंग में वीडियो में 6 टाइप पढ़ी थी, उनमें से किसी एक इंटीग्रल के साथ क्या करना पड़ता है, कनेक्ट। अब क्योंकि यहाँ इसे किससे कनेक्ट करें ये तो गिवन नहीं है, तो वो इंटीग्रल आपको खुद चूज करना है। तो स्टार्टिंग में मैंने क्या बताया था आपको, जो भी टर्म m और n में से पॉजिटिव अगर है तो उसमें से 2 सब्ट्रैक्ट करते हुए हम कनेक्ट कर सकते हैं, नेगेटिव है तो 2 ऐड करते हुए। अब क्योंकि यहाँ m और n दोनों ही पॉजिटिव हैं तो आपकी जो फर्स्ट और सेकंड टाइप थी जिसमें आपने m और n को क्या लिया था, पॉजिटिव, आप उन दोनों टाइप में से किसी भी एक टाइप को चूज करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, आपके आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। मैंने यहाँ जो इसे कनेक्ट करा है वो उसे टाइप 1 के साथ कनेक्ट करा है, इसमें हमने m में से 2 सब्ट्रैक्ट कर लिया, n को रख लिया एज इट इज, हम बोथ को सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं। अब आपके पास दोनों इंटीग्रल्स आ गए हैं जिन्हें आपने कनेक्ट करना है, बस यहाँ पर एडिशनली क्या ऐड हो गया है, लिमिट्स।
तो जो आपका अभी मैंने एग्जाम्पल 1 डिस्कस किया था उसमें आपने ऑलरेडी इन दोनों इंटीग्रल्स को कनेक्ट किया है। तो जो कनेक्ट करने वाली प्रोसीजर है वो यहाँ पर मैं रिपीट नहीं कर रही हूँ, तो वो अभी आप एग्जाम्पल नंबर 1 से स्टडी करेंगे। वैसे ही देखो मैंने p dp बाई डी एक्स, वैसे ही cos n को cos स्क्वायर को रिप्लेस करके पूरा सॉल्व करा और आपका इंटीग्रल ये आ गया। इतने तक का जो पार्ट है वो आपका एग्जाम्पल नंबर 1 से एज इट इज सेम यहाँ पर यूज हो रहा है। अब एडिशनल काम क्या है कि आपने इस पे लिमिट अप्लाई कर देनी है 0 से π/2। तो देखिए मैंने हर टर्म के साथ लिमिट लिख दी। अब हम समझते हैं इस वाले पार्ट को। सबसे पहले मैं अपर लिमिट पुट करती हूँ। अपर लिमिट पुट करते ही cos π/2 क्या होता है 0, ये पार्ट क्या हो जाएगा 0। और जब लोअर लिमिट पुट करेंगे तो साइन 0 क्या होता है 0, तो ये वाला पार्ट हो जाएगा 0। तो लिमिट पुट करने पर इस पार्ट का जो आपका आंसर है वो आपका क्या आ जाएगा 0। तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड से ये बच गया। इसे मैं शो कर देती हूँ IMN, ठीक है। राइट साइड पर आपके पास क्या बच गया m-1 बाय m+n, और इसे हम लिख देते हैं IM-2 और n, ठीक है। अब इस रिडक्शन फार्मूले को यूज करते हुए हमें ये जो गिवन इंटीग्रल था इसे कंप्लीटली वैल्यूएट करना है। जैसे ही आप अब इसका रिजल्ट निकाल कर इसे पूरा सॉल्व कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली ये आपके फार्मूले में रिड्यूस हो जाएगा, और फिर हम उस फार्मूले को यूज करते हुए इस इंटीग्रल की वैल्यू निकालेंगे। तो जब हम इस फार्मूले का सॉल्यूशन करेंगे तब हमें इन दोनों रिजल्ट्स को भी यूज करना होगा। तो ये भी आपको अच्छे से याद होने चाहिए। तो आपके पास अभी मैंने बताया था ये आ चुका है कि IMN m-1 बाई m+n इंटू IM-2n के इक्वल रिड्यूस हो चुका है। तो रिडक्शन फार्मूले में अगर इंटीग्रल को कंप्लीटली वैल्यूएट करना होता है तो अब हम क्या निकाल लेते हैं, इसकी वैल्यू निकाल कर यहाँ पर पुट कर देंगे। तो मैं इसी फार्मूले में क्या डिफरेंस है, बस m की जगह क्या है m-2 पुट कर दूं। तो ज़रा देखिए क्या बन गया m-2 -1 m-3, और ये बन गया m+n-2, और ये वैल्यू मैंने ऊपर रिप्लेस कर दी तो ये रिजल्ट रिड्यूस होकर ये बन गया। अब क्योंकि आप n को तो रख रहे हो फिक्स, यहाँ पर ध्यान से देखिए n को तो क्या रख रही हूँ मैं फिक्स, और हर बार m में से क्या सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ 2। तो जब आपका m ऑड होगा और इवन होगा उस केस में दोनों वैल्यूज क्या करेंगी डिफरेंट। मैं बहुत बार पहले भी आपको रिपीट कर चुकी हूँ कि आप m के दो केस लेकर चल रहे हैं, एक बार m को लेकर चलेंगे इवन और एक बार m को लेकर चलेंगे ऑड। हर बार m में से आप क्या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 2। तो अगर m इवन होगा और उसमें से हर बार आपने 2 सब्ट्रैक्ट किया तो जो लास्ट वैल्यू आएगी वो आपकी क्या आएगी 0। और अगर आपका m ऑड है और हर बार आप उसमें से 2 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो लास्ट वैल्यू क्या आएगी इवन। तो अब जरा ध्यान से देखिए IMN को देखो मैंने यही लिखा है, ये लिखने के बाद इसी टाइप से वैल्यू सॉल्व होती जाएंगी एंड सो ऑन। लास्ट वैल्यू में पहले मैं इस टर्म को आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, n को मैंने रखा फिक्स, हर बार m में से 2 सब्ट्रैक्ट करते हुए लास्ट वैल्यू क्या बच जाएगी 1। अब ध्यान से देखिए जब यहाँ पर m-2 था तो उससे एक बड़ा नंबर यहाँ था m-1 और उससे एक बड़ा नंबर यहाँ था m और n रहा था फिक्स। जब यहाँ पर m-4 था तो उससे एक बड़ा नंबर यहाँ था m-3 और यहाँ जो है उससे एक बड़ा नंबर था m-2। तो इसी के अकॉर्डिंग अब मुझे देखो जनरल लिखना है, n तो रखना है एज इट इज, 1 है यहाँ तो 1 से बड़ा नंबर 2 और 2 से बड़ा नंबर 3 बन गया ये आपका जनरल। अब I1n को हम सॉल्व करके यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे। जब आपका m पॉजिटिव ऑड इंटीजर है उस केस में आपका आंसर आ जाएगा। I1n बन गया साइन इंटू कॉस, कॉस का उसके साथ में क्या है डेरिवेटिव, लेकिन डेरिवेटिव में माइनस का साइन कम है तो मैंने एक माइनस अंदर और बाहर मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपकी डायरेक्ट वो आइडेंटिटी लग गई f(x) की पावर n इंटू f'(x), तो f(x) की पावर n+1 बाय n+1 और ये बाहर का माइनस एज इट इज लिमिट पुट कर दें। cos π/2 तो होता है 0 तो अपर लिमिट तो हो गई 0, cos 0 होता है 1 तो आ गया 1 बाय n+1, ये आपका आंसर आ गया और पुट करके आपके पास IMN ये आ गया।
अभी इसके बारे में थोड़ा सा कन्वर्ट करने के लिए एक प्रोसेस है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन वो लास्ट में आपका पूरा फॉर्मूला बनने के बाद हम उसे डिस्कस करेंगे। अब हम बात करते हैं कि m आपका पॉजिटिव इवन हो, तो जैसे यहाँ पर 1n आया था, इवन के केस में यहाँ पर क्या जाएगा 0n, फिर वही 0 से बड़ा नंबर एक 1 और 1 से बड़ा नंबर 2 और n को रखा फिक्स्ड। यहाँ तक इतना सॉल्व हो गया। बाकी सारी टर्म बस जनरल यहाँ से एज इट इज हमने लिखी है। अब मुझे निकालना है I0n। I0n का मतलब क्या हो गया, साइन की तो पावर बची नहीं, cos nx, ये आपका डायरेक्ट फॉर्मूला ही आ गया। अब तक जब आपने फर्स्ट केस सॉल्व किया था ओड वाला, n की वैल्यू चाहे इवन थी चाहे ओड थी, आंसर आपका सेम आ रहा था। लेकिन जब आप m को इवन इंटीजर लेकर चल रहे हैं तो n की वैल्यू पर भी आपका केस लग जाएगा। अब फार्मूला क्या हो जाएगा, आप अपने ध्यान से देखिए, मैंने वही वैल्यूज फार्मूला लिखा है। n पर कंडीशन लगा दी, जब n इवन है तो π/2 आएगा, ऑड है तो नहीं आएगा। फार्मूला क्या था, n-1 गो ऑन डिमिनिशिंग बाय 2। अब क्योंकि आपका n क्या है इवन, तो n-1 कैसा हो गया ऑड, ओड में से आप 2 सब्ट्रैक्ट करते जा रहे हैं तो लास्ट टर्म क्या आ जाएगी 1, और नीचे n गो ऑन डिमिनिशिंग बाय 2, यहाँ उससे एक बड़ी टर्म आती है इसलिए आ गया 2, और नीचे वही दूसरा केस ले लेते हैं। नेक्स्ट में n क्या है आपका ऑड, तो n-1 क्या हो जाएगा आपका इवन। अब क्योंकि आपका न्यूमरेटर इवन है, उसमें से आप 2 सब्ट्रैक्ट करते जाओ, 0 आपने प्रोडक्ट में लेना नहीं होता, तो 0 से पहला नंबर जो इवन है वो क्या आएगा 2, और नीचे उससे एक बड़ी टर्म आपने क्या लिख देनी है 3। बन गया आपका फॉर्मूला। तो अब इस केस को अगर मैं जनरली डिस्कस करूं, अब आप ध्यान से देखिए, जब आपका m ऑड था तब आपका मल्टीप्लाई में π/2 नहीं आया। जब आपका m तो इवन था लेकिन n ऑड था, जब भी आपका मल्टीप्लाई में π/2 नहीं आया। सिर्फ m और n, m भी जब आपका इवन था, n भी जब आपका इवन था, सिर्फ तब आपका मल्टीप्लाई में π/2 आया। अब ये जो वैल्यू है मैं यहाँ पर रिप्लेस कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये है आपका IMN। अब ध्यान से देखिए IMN की वैल्यू कैसी है, अभी तक क्या क्या आ चुका है, ये सारी टर्म्स आ चुकी हैं। एक बार उनके मल्टीप्लाई में ये वाली टर्म लिखूंगी और एक बार इन टर्म्स के मल्टीप्लाई में ये वाली टर्म। देखो मैंने एज इट इज लिख रही हूँ मैं, आप ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए। न्यूमरेटर देखिए m-1 m-3 अप टू सो ऑन 1, यही लिखा है मैंने। फिर n-1 n-3 अप टू सो ऑन 1, ये वाली टर्म एज इट इज लिख दी। डिनोमिनेटर में देखिए m+n m+n-2 अप टू सो ऑन n+2 आएगा, फिर आपका n आएगा अप टू सो ऑन 2, ये आ जाएगा। देखिए ऐसे ही नीचे सिमिलरली ये वाली टर्म एज इट इज सारी, देखिए 1 तक एज इट इज। बस जब आपने ऑड लिया तो ये लास्ट टर्म 1 की बजाय कहाँ पर चेंज हो गई 2 पर, और डिनोमिनेटर आपका आएगा सेम। जब आपका n इवन था तो मल्टीप्लाई में π/2 आ गया, जब आपका n ऑड था तो मल्टीप्लाई में π/2 नहीं आया। अब आपने ये तो वो केस सॉल्व कर लिया जब आपका m क्या था इवन इंटीजर। फिर जो आपका m ऑड इंटीजर था, तो हम देखें कि यहाँ जो फार्मूले की फॉर्म है वो इससे थोड़ी सी आपको तो डिफरेंट लग रही है। अब सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, जरा अपने इन दोनों फार्मूलों को क्लियरली ऑब्जर्व करते हैं, तभी हम अपना जनरल फार्मूला लिख पाएंगे। अब जरा ध्यान से देखिए क्या है यहाँ पर। सबसे पहले हम इस न्यूमरेटर को देखते हैं, ये है m-1, फिर इसमें से 2 कम किया, m-3 अप टू सोन चलते गए। यहाँ पर आपका m कैसा नंबर था, अच्छा अभी एक मिनट इसको एज इट इज ही रखते हैं। फिर ये है m-1, फिर इसमें से 2 कम करा और सोन चलते गए। नीचे देखिए m+n, उसमें से 2 सब्ट्रैक्ट करा, फिर उसमें से 2 सब्ट्रैक्ट करा और लास्ट तक। सिमिलरली नीचे m-1 में से 2 सब्ट्रैक्ट करा, फिर उसमें से 2 सब्ट्रैक्ट करा एंड सो ऑन। m-1 फिर उसमें से 2 सब्ट्रैक्ट करा, फिर उसमें से 2 सब्ट्रैक्ट करा एंड सो ऑन, फिर m+n में से 2, ऐसे चलते गए। तो एक्चुअल में जब आपका जनरल फार्मूला बनेगा, अभी मैं आपको नेक्स्ट पेज पर पहले वही दिखा देती हूँ कि सिंपल सा आपका फार्मूला बन गया है ये।
क्या है, m माइनस वन गो ऑन डिमिनिशिंग बाय 2, मल्टीप्लाई में n माइनस वन गो ऑन डिमिनिशिंग बाय 2, और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में है m प्लस n गो ऑन डिमिनिशिंग बाय 2, और पाई बाय 2 पे मैंने स्टार लगा दिया है कि आपने पाई बाय 2 तभी मल्टीप्लाई करना है जब बोथ m और n कैसे हों आपके इवन, दोनों में से अगर कोई एक सबस्क्रिप्ट इवन है तो आपने उस पावर के कॉरस्पॉन्डिंग पाई बाय 2 फैक्टर नहीं लिखना है। तो अब आपने जब ये फॉर्मूला स्टडी कर लिया है तो अब ज़रा हम इस फॉर्मूले की फॉर्म में चेक करते हैं कि क्या आपने जो दोनों केसेस में रिजल्ट फाइंड आउट किए हैं वो इसी फॉर्म में आ रहे हैं या नहीं। फॉर्मूला आपको इजीली याद हो जाएगा, पहली पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट करो, 2 सब्ट्रैक्ट करते जाओ जब तक कि नॉन जीरो लास्ट नंबर पे ना पहुंच जाओ। लास्ट नंबर 1 होगा या 2 होगा, फिर n माइनस वन 2 सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे। अगर n माइनस वन ऑड होगा, बिल्कुल सिंपल सा रूल होता है कि वो नंबर अगर ऑड है तो लास्ट टर्म 1 आ जाएगी। इवन में यहाँ पर क्योंकि प्रोडक्ट में 0 नहीं लेना तो लास्ट टर्म आपकी 2 होगी, और नीचे m प्लस n करके उसमें से 2 सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे। जितनी नंबर ऑफ टर्म्स न्यूमरेटर में हैं उतनी ही नंबर ऑफ टर्म्स डिनोमिनेटर में भी आएंगी। साथ साथ एक बार चलो मैं आपको ये एग्जाम्पल भी बता ही देती हूँ, फिर हम अपने उस फॉर्मूले की फॉर्म को डिस्कस करते हैं। साइन की पावर 5 और कॉस की पावर 4, अभी मैं यहाँ से सॉल्यूशन नहीं देखती, हम अपने तरीके से सॉल्व करते हैं। पावर 5 में से एक कम किया 4, 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करा 2। अब आपने, मैंने बताया ना कि इवन आएगा नंबर, उसमें से आप 2 सब्ट्रैक्ट करते जाओ, लास्ट नंबर आपने 2 पे रुक जाना है। ऑड नंबर में से अगर आप 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो लास्ट नंबर 1 पे रुक जाना, आगे नहीं जा सकते। नेक्स्ट पावर 4, 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट करा 3, 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करा 1, इससे आगे आप नहीं जा सकते। डिनोमिनेटर में आ जाओ, दोनों पावर को ऐड कर दो, 5 प्लस 4 कितना हो गया 9, 9 में से 2 सब्ट्रैक्ट करा 7, 7 में से 2 सब्ट्रैक्ट करा 5, 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करा 3। अब मैंने बताया था 4 टर्म ऊपर है तो नीचे भी आपने 4 ही टर्म्स लेनी है। हो गया आपका कंप्लीटली सॉल्व। दोनों पावर्स क्योंकि इवन नहीं है तो मल्टीप्लाई में पाई बाय 2 नहीं आना, सिंप्लीफाई कर दीजिए, ये आपका रिजल्ट बन जाएगा। अब मेन जो काम है वो हमें ये देखना है कि कैसे आपको ये क्लियर हुआ कि जो आपके दोनों इंटीग्रल के आंसर आए थे वो इसी फॉर्म में थे। हाँ जी, देखिए ये आपका है सेकंड वाला केस। सेकंड वाले केस को अगर आप यहाँ से ध्यान से ऑब्जर्व करें, m माइनस वन था, फिर उसमें से 2 सब्ट्रैक्ट हुआ, एंड सोन चलते जा रहे थे। क्योंकि m आपका इवन था तो m माइनस वन आपका ओड नंबर था, तो m माइनस वन में से 2 सब्ट्रैक्ट करते हुए लास्ट एंट्री आनी थी आपकी 1, जो कि ये आ गई। ठीक है, I0n के कॉरस्पॉन्डिंग n माइनस वन में से 2 सब्ट्रैक्ट करते हुए आपकी क्या टर्म्स आनी है, वो प्रोडक्ट में आपकी ये आ गई थी। डिनोमिनेटर पे आ जाओ, m प्लस n, उसमें से 2 सब्ट्रैक्ट करा, लास्ट टर्म आ गई n प्लस 2। अब जब I0n की पहली टर्म आई n, तो जरा ध्यान से देखो, n प्लस 2 में से मैं 2 सब्ट्रैक्ट करूँ तो n नहीं आएगा, फिर फर्दर 2 सब्ट्रैक्ट करते चले गए, तो जब ये टर्म्स इनके प्रोडक्ट में लिखी जाएंगी तो एक्चुअल आपकी फॉर्मूले की फॉर्म दे रहा है, जिसे हमने यहाँ पर भी लिखा है। अब मेन जो स्टूडेंट्स को डाउट होता है वो इस टर्म पे होता है कि ये टर्म तो आपकी उसी फॉर्म में आपको फील ही नहीं हो रही, क्यों? क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर वाली तो टर्म ही नहीं आई, और साथ में n माइनस वन डिमिनिशिंग बाय 2 वाला पार्ट भी नहीं आया। तो एक्चुअल में स्टूडेंट्स यहाँ पर जो टर्म्स आपको मिसिंग लग रही हैं वो एक्चुअल में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कैंसिल हो गई हैं। अब जरा ध्यान से देखिए, मैंने आपका ये पूरा फॉर्मूला यहाँ तक उतार दिया, ठीक है। अब मैं चेक करती हूँ कि आगे वाली टर्म्स कहाँ मिसिंग है आपकी। अगर मैं लिखूँ ये तो इतना जो पार्ट है ये आपका वो वाला पार्ट है कि m माइनस वन में से आपने 2 से डिमिनिशिंग किया, ठीक है। n का जो पार्ट था कि कौन सा पार्ट मिसिंग है न्यूमरेटर में, n माइनस वन और गो ऑन डिमिनिशिंग बाय 2, तो पहली टर्म आएगी n माइनस वन, फिर नेक्स्ट टर्म आएगी n माइनस थ्री, नेक्स्ट टर्म आएगी n माइनस फाइव, ऐसी वाली सारी टर्म्स ये आपकी मिसिंग है। तो जो मैं टर्म अब आपको देखो ये ग्रीन बॉक्स में बना रही हूँ, ये टर्म आपकी सारी मिसिंग है। अब डिनोमिनेटर क्या बनेगा, डिनोमिनेटर में देखो m प्लस n,
m प्लस एन माइनस टू। लास्ट टर्म आपकी यहाँ तक आ गई थी, ये टर्म तक आप अपना निकाल चुके हैं। अब अगर मैं इसमें से 2 सब्ट्रैक्ट करूँ तो अगली टर्म आएगी n माइनस वन, अगली टर्म आएगी n माइनस थ्री। तो एक्चुअल में जो टर्म्स आपको लग रहा है मिसिंग है वो एक्चुअल में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कैंसिल्ड हैं। तो एक्चुअल जो आपकी फॉर्म है फार्मूले की वही आ रही है जो आपकी इवन वाले केस में आ रही है। इवन वाले केस में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिफरेंट पैटर्न फॉलो हो रहा था तो टर्म्स कैंसिल नहीं हो रही थी। यहाँ आपकी जो रिमेनिंग टर्म थी वो एक्चुअल कैंसिल हो रही थी इसलिए वो नहीं आई और आपका फॉर्मूला सिर्फ यही रह गया। तो इसके साथ ये आपका आर्टिकल कंप्लीट होता है। अब एक्सरसाइज में मोस्टली जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपके इसी फॉर्मूले पर बेस्ड हैं। तो एक बार जरा एक्सरसाइज को ध्यान से देखिए। ये देखिए डायरेक्ट आपका फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है दोनों क्वेश्चंस में। ये वाला जो क्वेश्चंस है, अब आपने क्या याद करा था 8.2 एक्सरसाइज में, लिमिट 0 टू पाई बाई 2 होनी चाहिए और एंगल सिंगल एक्स होना चाहिए। तो अब इसमें अगर मैंने यहाँ थीटा बाई 2 दे दिया एंगल, तो आप क्या करोगे, थीटा बाय 2 को कुछ भी एक नया वेरिएबल क्या पुट कर दोगे, टी। इससे आपकी लिमिट चेंज हो जाएंगी और डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल जो 4 है वो आपका काफ़ी हद तक आपकी 8.2 के जैसे ही है कि आपको विद सब्स्टिट्यूशन इसे साइन कॉस की पावर में कन्वर्ट करना है और फिर इसका सॉल्यूशन करना है। अब आपको याद हो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जब होता था तो मैंने आपको क्या बताया हुआ है कि एक्स को आप क्या पुट करोगे, ए टेंजेंट थीटा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर जब 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो एक्स को टेंजेंट थीटा पुट कर देंगे। यहाँ देखिए 2a माइनस एक्स है तो मैंने क्या तरीका बताया हुआ 8.2 में भी कि एक्स में आपने कांस्टेंट टर्म ऐसे चूज करनी है कि जब आप x की वैल्यू पुट करें तो दोनों में से वो कांस्टेंट टर्म कॉमन आ जाए। तो यहाँ पर भी मैंने 2a ले लिया क्योंकि यहाँ x पर स्क्वायर नहीं है, विदाउट स्क्वायर ये सिंपल होकर सॉल्व नहीं हो सकता, तो इसलिए मैंने x की वैल्यू ही साइन स्क्वायर चूज कर ली। अब जैसे ही आप इसको पुट करेंगे रिजल्टिंग आंसर साइन कॉस की पावर आ जाएगा और सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ देखिए कोस की पावर थी 6 इंटू 3x, साइन स्क्वायर 6x, दोनों एंगल ही डिफरेंट है। तो सबसे पहले मुझे टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करते हुए इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जरा ध्यान से देखिए, साइन 6x को मैंने पुट कर लिया 2 साइन 3x कॉस 3x। अब देखिए साइन x कॉस x की पावर्स बन जाएंगी, फिर 3x को आपने पुट कर देना है t, तो ये आपका सिंपली कन्वर्ट हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन पे आइए। x की पावर तो m थी, अंडर रूट में 2ax माइनस एक्स स्क्वायर था। मैं इस टर्म में से एक x कॉमन ले लेती हूँ तो बाहर x की पावर हो जाएगी m प्लस टू और अंडर रूट में हो जाएगा 2a माइनस एक्स। तो बिल्कुल जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया था 2a माइनस एक्स के केस में x की वैल्यू पुट कर देते हैं 2a साइन स्क्वायर थीटा। तो ये जो आपका क्वेश्चन है आपके गिवन फॉर्मूले की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर आप उसको इजीली क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। सेकेंड पार्ट इसी का सब केस है, यहाँ m की वैल्यू किससे रिप्लेस हो जाती है, 2 से। तो इसके साथ ही अब आपकी 8.4 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। थैंक यू।